हमने मध्य बिंदु प्रमेय को समझ लिया है, अर्थात किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। आइए मध्य बिंदु प्रमेय को गणितीय रूप से सिद्ध करें। माना एक त्रिभुज ABC में E और F क्रमशः भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु हैं। हमें सिद्ध करना है कि EF समांतर है BC के और EF बराबर है आधे BC के। आइए इसे सिद्ध करते हैं। मध्य बिंदु प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम कुछ रचनाएं करेंगे। AB के समांतर CD खींचिए और F और D को मिलाएं। यदि हम दर्शाते हैं कि BCDE एक समांतर चतुर्भुज है, तो हम समांतर चतुर्भुज के एक गुण का प्रयोग कर सकते हैं जो इस प्रकार है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। इसका अर्थ हुआ कि EF समांतर है BC के। सर्वप्रथम हम CD समांतर है BA खींचकर और चित्र में AC जो CD और BA पर एक तिर्यक रेखा है की सहायता से सिद्ध करेंगे कि त्रिभुज AFE सर्वांग है त्रिभुज CFD के। कोण BAC बराबर है कोण ACD के। चूंकि ये एकांतर अंतःकोण है, इसे समीकरण 1 मान लीजिए। और AF बराबर है FC के। चूंकि F भुजा AC का मध्य बिंदु है, तो हम कह सकते हैं कि AF बराबर है FC के। इसे दूसरा समीकरण मान लें। और कोण AFE बराबर है कोण CFD के। चूंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो हम कह सकते हैं कोण AFE बराबर है कोण CFD के। इसे तीसरा समीकरण मान लें। अतः कोण भुजा कोण ASA कसौटी द्वारा त्रिभुज AFE सर्वांग है त्रिभुज CFD के। इसलिए क्या हम कह सकते हैं कि CD बराबर है AE के और FD बराबर है FE के? जी हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि ये सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग हैं। अतः CD बराबर है AE के और हमें प्राप्त है AE बराबर है EB के। इसलिए हम कह सकते हैं कि CD बराबर है BE के और रचना के द्वारा CD समांतर है BE के। अतः BCDE एक समांतर चतुर्भुज है। चूंकि एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर हो। इसका अर्थ हुआ कि EF समांतर है BC के और FD बराबर है FE के। लेकिन चूंकि BCDE एक समांतर चतुर्भुज है, BC बराबर है ED के, जो कि बराबर है DF प्लस FE के, जिसे हल करने पर हमें मिलेगा EF बराबर है 1/2 इंटू BC के। कृपया इसे अपनी कॉपी में लिख लें।